आग भी नहीं, तेल नहीं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है यार। साले कोट खोल के बोल, भाई का तेल किधर है? भाई जमीन में फावड़ा मारो ना, तेल निकलेगा। फावड़ा? यस यस। ये फावड़ा मारा रे। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। तेल किधर है? हम लेके खोद। बीसी नहीं देने का, ये गटर का पाइप किसने फोड़ा? कटर का पाइप? तेरे को बदबू नहीं आ रहा है क्या? हाँ रे, खुशबू में बदबू तो आ रही ना। ये धोखा हो गया रे, तेल की बजाय संडास का पानी निकल गया रे। इस क्लिप को देखने के बाद ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे किसी स्कैंडल या स्कैम या घोटाले के विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये बिल्कुल सही पहचाना आपने। ऐसा ही एक स्कैंडल या घोटाला होता है अमेरिका में, और इसी स्कैंडल के कारण वॉरेन बफे अपने करियर में एक सफल निवेशक बनते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि इस स्कैंडल के कारण वॉरेन बफे को अपने निवेश करियर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के एक ऐसे स्कैंडल या घोटाले के बारे में जिसके कारण अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर का प्राइस तकरीबन 50% से ज़्यादा नीचे गिरे। और इस स्कैंडल के कारण अमेरिकन एक्सप्रेस को लगभग $58 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। वहीं वॉरेन बफे को अपने निवेश करियर के शुरुआत में इस स्कैंडल के कारण तकरीबन $20 मिलियन से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ। तो क्या है ये स्कैंडल, आइए समझते हैं। तो इस स्कैंडल को जाना जाता है सैलिड ऑयल स्कैंडल के नाम से या सोयाबीन तेल घोटाले के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो क्या है ये सोयाबीन तेल घोटाला या सैलिड ऑयल स्कैंडल? इस स्कैंडल की शुरुआत होती है 1960 में, जो अमेरिका में होता है। 1960 के दशक में एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट घोटाला सामने आता है और जिस कंपनी का नाम होता है अलाइड क्रूड वेजिटेबल ऑयल, और इस कंपनी के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं टीनो दे एंजेलिस। इन्होंने कई बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन उधार लिया था और उधार लेने के लिए इन्होंने अपने जो तेल के कंपनी के जो तेल के भंडार थे उनको इन्होंने गिरवी रखा था, जिस पे इन्होंने लोन लिया था बैंक से, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस भी शामिल थी। और जिसमें फर्जीवाड़ा यह था कि जो तेल के भंडार जो इन्होंने दिखाए थे वो उससे काफ़ी कम थे, जबकि दिखाया बहुत ज़्यादा गया था, यानी यथार्थ से अधिक दिखाया गया था अपने भंडार को। और इसके लिए जो कंपनी के सीईओ थे द एंजेलिस, इन्होंने क्या किया कि न्यू जर्सी में एक कारखाना स्थापित किया और उसमें 5 मंजिला के ऊंचे 139 तेल रखने के टैंक बनवाए थे। उन टैंकों में इन्होंने क्या किया था, पानी भरवा दिया था और ऊपर से उसमें सोयाबीन का तेल डाल दिया। तेल जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, इसीलिए जब भी कोई इंस्पेक्शन करने के लिए आता था तो वो यही समझता था कि इस पूरे कंटेनर में तेल भरा हुआ है। बैंकों की ओर से भेजे गए इंस्पेक्टर कंपनी द्वारा उधार लेने के लिए जो घोषित अपने तेल के भंडार की सत्यता की जांच करने के लिए जाते थे, तो कंपनी के कर्मचारी उन्हें वो टैंक दिखाकर तेल की गलत मात्रा बता दिया करते थे। जब इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ तब पता चला कि बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक लेमी, अमेरिकन एक्सप्रेस तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने, व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने अलाइड क्रूड वेजिटेबल ऑयल कंपनी को कुल मिलाकर लगभग $150 मिलियन से अधिक का उधार दिया था। और इस पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया को जानने के लिए वॉरेन बफे ने क्या किया, वो ओमाहा के शहर के विभिन्न रेस्टोरेंट में गए। तो उन्होंने वहाँ देखा कि जो ग्राहक थे वो अमेरिकन एक्सप्रेस के जो ग्रीन कार्ड था, जैसे एक तरह से क्रेडिट कार्ड जिसको हम कह सकते हैं, तो वो उस बिल से उसका भुगतान कर रहे थे वहाँ पे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अमेरिकन एक्सप्रेस का शेयर 50% डाउन है या वो उसने $58 मिलियन का उस घोटाले के कारण उसको लॉस हुआ है। तो इस बात से ग्राहकों को कोई असर। वॉरेन बफे कई स्थानीय बैंकों में भी गए थे और वहाँ उन्होंने देखा कि उस घोटाले का अमेरिकन एक्सप्रेस के ट्रैवलर्स चेक की बिक्री पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यह सब देखकर वॉरेन बफे अपने ऑफिस लौट कर आए और लौटने के बाद उन्होंने $13 मिलियन के अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर को खरीद लिया। देखा जाए तो यह उनकी फर्म की कुल संपत्ति का तकरीबन 25% हिस्सा उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयरों में लगा दिया था। एक निवेशक या वॉरेन बफे के लिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि एक डूबती हुई, जिस कंपनी के शेयर तकरीबन 50% से ज़्यादा टूट चुके हों, उस कंपनी में उन्होंने अपनी संपत्ति का तकरीबन 25% हिस्सा लगा दिया था, इन्वेस्ट कर दिया था। फिर उसके अगले 2 वर्षों में उन शेयरों का दाम बढ़कर लगभग 3 गुना हो गया और बफे की फर्म के सभी साझेदारों को तकरीबन $20 मिलियन से ज़्यादा का इसमें लाभ हुआ। तो ये था सैलिड ऑयल स्कैंडल, जहाँ पे कि एक गलत चीज़ें दिखाई गई थी लोगों को, जो कि आपने इस वीडियो में भी देखा था
कि वहाँ पे उन्होंने तेल के कुएं दिखाए और उस तेल के कुओं को दिखाकर उसने वो ज़मीन बेच दी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ कि उसने जो 139 तेल के जो कंटेनर बनवाए थे उसमें अत्यधिक मात्रा में उसने पानी को भर दिया था, लेकिन उसके ऊपर उसने सोयाबीन का तेल डाल दिया ताकि इंस्पेक्शन करने वालों को लगे कि ये 139 कंटेनर जो है ये तेल से भरे हुए हैं। तो इनके पास तेल के प्रचुर भंडार हैं और जिसके बेस पे उन्होंने बैंकों से लोन लिया था। लेकिन जब ये घोटाला खुला तो पता चला कि वो तेल नहीं था बल्कि वो पानी था। तो पानी के बेस पे उन्होंने लोन लिया था, जिस कारण से इसको घोटाले का नाम दिया गया था। तो ये था सैलिड ऑयल स्कैंडल घोटाला। तो ऐसे ही वीडियो आपको समय पर मिलते रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमें अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।